सैकड़ों कैमरों की भीड़ में कभी कभार कोई ऐसी फोटो क्लिक होती है जिसमें दिखती है राजनीति की कंप्लीट पिक्चर। ऐसी एक फोटो क्लिक हुई मोदी और वसुंधरा राजे की। बड़ी माला के घेरे में हंसती मुस्कुराती वसुंधरा और हाथ जोड़े मोदी की ये फोटो राजस्थान का चुनाव उलट पुलट करने वाली हो सकती है। ये फोटो क्लिक हुई राजस्थान के 12 जिले के अंता में। अंता की रैली में वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह समेत झालावाड़ के सभी 8 उम्मीदवार पीएम मोदी के साथ मंच पर थे। सत्कार में वसुंधरा ने मोदी को राम मंदिर का मोमेंटो गिफ्ट किया। भाषण में कहा कि 2024 में मोदी की हैट्रिक का बेसब्री से इंतजार है। देश की जनता 2024 में हैट्रिक लगवाने के लिए जिनकी बेसब्री से इंतजार कर रही है, ऐसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाड़ौती और अंता की इस धरती पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित जनता, माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गन, सब जो यहाँ आए हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये वो नेता हैं हमारे जिन्होंने पूरे देश के अंदर, जो पूरा देश उनका लोहा मानता है, और देश ही नहीं, आज इनका नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकारता है। कभी मोदी के साथ, कभी अमित शाह के साथ, कभी जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया, लेकिन अंता जैसा मैसेज पहले किसी रैली कैंपेन से नहीं निकला। फोटो का ये मैसेज माना जा सकता है कि बीजेपी में वसुंधरा के लिए फिलहाल कोई अड़चन, कहीं कोई दुविधा नहीं है। वसुंधरा सीएम प्रोजेक्ट नहीं, सीएम इन वेटिंग में कम भी नहीं। सुनिए मोदी ने वसुंधरा राजे के बारे में मंच से क्या कहा। यहाँ के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। राजस्थान में बीजेपी ने बड़े असमंजस, अनिश्चय से चुनाव लड़ना शुरू किया। पिछले 20 साल से बीजेपी की सबसे बड़ी फेस वसुंधरा राजे बैकड्रॉप पे रही। बीजेपी की सरकार में आने की चाहत तो थी, लेकिन वसुंधरा को या किसी को सीएम प्रोजेक्ट करने से परहेज था। वसुंधरा की पार्टी फोरम पर पूछ कम थी, इधर उधर की चर्चाएं तेज थी। वसुंधरा राजे टिकट बांटने से लेकर समर्थकों के लिए टिकट पाने तक लीडरशिप रोल में नहीं रही। इन सबके बीच नामांकन भरने के बाद पब्लिक रैली में वसुंधरा राजे ने संन्यास जैसी बातें बोलनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनको सिखा के कुछ प्यार से आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने नहीं कर दिया। 20 साल से राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा के भरोसे है। वसुंधरा राजे से पहले राजस्थान में बीजेपी के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत होते थे। 1980 से 1998 तक शेखावत बीजेपी में सब कुछ थे। उन्होंने 2 बार बीजेपी की सरकार चलाई, लेकिन कभी 5 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ। बीजेपी की जड़ें राजस्थान में मजबूत हुई, लेकिन इतनी नहीं कि सीटें 100 के पार या बहुमत की सरकार बन सके। भैरव सिंह शेखावत के समय वसुंधरा सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाली उभरती युवा नेता थी। 1999 में वाजपेयी सरकार में मंत्री थी। दिल्ली से राजस्थान का रास्ता खुला। 2003 का चुनाव वसुंधरा ने बीजेपी के लिए लड़ा और तूफानी जीत के साथ 120 सीटें जीतकर पहली बार बहुमत वाली सॉलिड सरकार बना दी। उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज था। 2008 में अशोक गहलोत सरकार बना गए, लेकिन 5 साल बाद 2013 में वसुंधरा बीजेपी की सुनामी लेकर आई। 200 में से 163
सीटें जीतकर वसुंधरा ने बीजेपी की दोबारा सरकार संभाली। तब तक मोदी दिल्ली में पीएम के दावेदार हो चुके थे। उनकी लहर चलने लगी थी और वसुंधरा को भी मोदी लहर का फायदा मिला। 2018 में राजस्थानी रिवाज के मुताबिक वसुंधरा के हाथ से दोबारा गद्दी फिसलकर गहलोत के पास चली गई। तब से वसुंधरा की राजनीति हिचकोले खाती रही। 2019 में जयपुर से बुलाकर दिल्ली में बिठाकर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी गई। विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर ऐसे नेता बैठे जो वसुंधरा कैंप के नहीं थे। इशारा साफ था कि वसुंधरा राजस्थान से दूर रहेंगी। 2023 की चुनावी तैयारी होने तक वसुंधरा राजस्थान बीजेपी की मेन स्ट्रीम में नहीं रही। खबरें चलने लगी कि दिया कुमारी वसुंधरा का विकल्प होंगी, ऑल्टरनेटिव होंगी। इन सबके बीच बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस से कमजोर दिखने लगी। यहीं से बीजेपी की राजनीति बदलने लगी। मैच के आखिरी ओवरों में वसुंधरा की वापसी जोरदार दिखी, वो भी मोदी के मंच से मोदी के साथ। हालांकि अब सारा चुनाव निकल चुका है, प्रचार के लिए मुश्किल से 2-1 दिन बचे हैं। मोदी के साथ वसुंधरा की एक फ्रेम वाली फोटो का मैसेज क्या जाएगा और कितना जाएगा, इसका असर 3 दिसंबर को दिखेगा। वसुंधरा की राजनीति की भी फाइनल पिक्चर भी तब ही दिखेगी। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।